तो ये सोल्यूशन देख करके क्या लग रहा है तुम्हें कि सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए अपने पास एक अच्छे से दोस्त है जो तुम लोगों के लिए समझिए कि केमिस्ट्री टीचर होने वाले हैं और ये सोल्यूशन पढ़ाएंगे आज आप लोगों को। तो आइए हम लोग सर से मिलते हैं। आइए सर। Hello everyone, all are good? Let me introduce myself. ठीक है सर, आप इंट्रोड्यूस कीजिए। Okay. Hello everyone, all good? I am S.K. Sahil. Basically, I am a resident of West Bengal. I have been in touch with Aftab sir for quite a while, approximately 1.5 years. I have been into this industry for approx 6 years and I'm ongoing. I have mentored numerous students of JEE as well as NEET. अगर हम बात करते हैं एकेडमिक ईयर में कैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं प्रोग्रेस का जो पार्ट वाइज सिलेबस कंप्लीशंस, सबसे पहले हम लोग फिजिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक करेंगे, उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक में प्रोसीड करेंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं अप्रॉक्स हम लोग कह सकते हैं लास्ट ऑफ नवंबर के आसपास हम लोग जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप भी तो हम लोग जस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करेंगे, बाद में धीरे धीरे हम लोग लाइव आएंगे और आपका जितना सारा क्वेरीज है सारा क्वेरीज हम लोग करेंगे। एंड stay tuned and we will be having regular classes from now on. Let's begin. Now मूविंग फॉरवर्ड टू डेफिनेशन कि सॉल्यूशंस क्या है। तो अगर हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more non-reacting substances. तो क्या लिखे? Solutions is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substances in which concentration can be varied up to a certain extent. तो ये कहीं ना कहीं हमको लगा कि कुछ बड़ा चौड़ा एक डेफिनेशंस है। इस डेफिनेशंस के में बहुत सारा राज छुपे हुए हैं। जैसे आप लोगों को सबसे पहले देखना है, यहाँ पे बोला क्या गया है? होमोजीनियस मिक्सचर of two or more non-reacting substances। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? in which concentrations can be varied up to a certain extent। ये जो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे, तीन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस ये इस्तेमाल किया गया है, पॉइंट इस्तेमाल किया गया सॉल्यूशंस को डिफाइन करने के लिए। अगर ये तीन चीज अगर हम लोग अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी जगह पे हमको अगर कोई पूछ दे सॉल्यूशंस क्या है तो हम लोग कभी भी नहीं फंसेंगे। जैसे हम लोग पूछेंगे होमोजीनियस क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए होमोजीनियस क्या होते हैं, तो होमोजीनियस मतलब क्या होता है? कभी भी दो सब्सटेंसेस, जैसे अगर हम चीनी को पानी में मिला दे या नमक को पानी में मिला दे, जब भी नमक, जैसे नमक का स्टेट कौन सा होता है? सॉलिड। अगर हम बात करते हैं वाटर का स्टेट कौन सा होता है? लिक्विड। जब हम नमक को पानी में मिलाएंगे तो एक दूसरे के साथ क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। जब सॉलिड को लिक्विड में मिला देंगे तो फाइनल जो रिजल्टेंट जो फेज होते हैं सॉलिड को लिक्विड में मिलाने के बाद, वो कौन सा फेज होता है? लिक्विड फेज। ऐसा तो नहीं होता है कि जब हम लोग नमक को और पानी को मिला देते हैं और हम लोग शरबत बना के पीने के लिए जाते हैं तो मेरा दांत में इधर गड़ता है या इधर गड़ता है, ये सारा ऑब्जर्व होते हैं क्या? नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो
सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वाटर में या लिक्विड में पूरी 100% डिसॉल्व होके एक रिजल्टेंट फेज बना देता है, वो होता है सिंगल फेज, ईदर सॉलिड या लिक्विड या गैसियस। इसी चीज में इसी को बोलते हैं क्या, होमोजेनियस। होमोजेनियस वो सॉल्यूशंस होते हैं जहां पे कोई भी दो सब्सटेंसेस को हम आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते विद आवर नेकेड आईज, तो इसी को बोलते हैं होमोजेनियस। होमोजेनियस क्या हो जाएगा, सिंगल फेज। क्या हो जाएगा, सिंगल फेज। अच्छा, उसके बाद हम बोलते हैं कि मिक्सचर। आप लोग ये टर्म जो मिक्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब क्या होता है? ऐसा तो नहीं होता है जब हम लोग चाय पीते हैं, चाय के साथ कोई जरूरत पड़ता है, वहां पे बादाम रहता है, गेठिया रहता है, ये सब को हम मिक्स बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं? नहीं, वो सब हम लोग मिक्सचर नहीं बोलते। मगर मिक्सचर किसको बोलते हैं? सही बात, मिक्सचर उसको बोलते हैं जहां पे, उदाहरण के तौर पे, अगर हम कोई कंटेनर लिए, उस कंटेनर में हम मान के चलो कुछ नहीं मिलता तो हम पानी डाल देते हैं, ठीक है, ये हम लोग के पास अवेलेबल है, ठीक है। कुछ नहीं मिलता तो सॉल्वेंट हमेशा वाटर मिल जाता है, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। यहां पे हम क्या करते हैं कि जो NaCl है, हम NaCl को इस्तेमाल कर रहे हैं। NaCl के जब वाटर में हम डालते हैं, वाटर में NaCl 100% क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसी को बोलते हैं सिंगल फेज। मगर मेरा पार्ट क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, अज्यूम करो ये जो 50 ml जो वाटर लिए हैं, 50 ml वाटर में हो सके हम 3 ग्राम NaCl इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसॉल्व आसानी से हो जाता है, ठीक है। और हम लोग हो सके 5 ग्राम भी अगर हम कोशिश करेंगे, डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर हम लोग 10 ग्राम भी इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे तो भी डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब स्वाद अनुसार या जरूरत अनुसार हम कोई भी अमाउंट ऑफ NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। क्या ये हमेशा? मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 50 ml ले लिए या 30, 40, 50 ग्राम ले लिए NaCl तो डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं, वो बात की बात है, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। मगर फिलहाल करंट सिचुएशंस में हम कह रहे हैं कि मिक्सचर क्या होता है, दो सब्सटेंसेस को हम ऐड ऐसे कर रहे हैं ताकि जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे 3 ग्राम ही ले रहे हैं, नहीं, हो सके 5 ग्राम भी ले, हो सके हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 ग्राम भी ले ले, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं मिक्सचर। मतलब नो फिक्स्ड क्वांटिटी अप टू सैचुरेशन पॉइंट। हम एक वर्ड इस्तेमाल किए, सैचुरेशन पॉइंट। ये सैचुरेशन पॉइंट आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में ये सैचुरेशन पॉइंट क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट में हम बात करते हैं नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या हो सकता है? जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिए तो जब हम नमक को पानी में मिलाएं तो कैसा टेस्ट आता है? नमकीन। अगर मान के चलो हम नमक को पानी में मिला दिया, हमको मिल गया हमको मीठा टेस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपना आइडेंटिटी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। जब ये अपना आइडेंटिटी को लूज कब कर सकता, आप लोग कभी पहले पढ़े होंगे फिजिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकते। जो भी चेंजेस आएंगे वो क्या होंगे, फिजिकल चेंजेस हम लोग कह सकते हैं। मतलब जब NaCl को H2 में डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या ये पार्ट हमको क्लियर हुआ? वेरी गुड। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन। Concentration is one of the most important thing in this entire chapter. Already you have already studied about concentrations in mole concept in class 11. But if you have studied well enough, then you will be able to answer all the questions related to this concentration topic.
बट फॉर नाउ हम लोग ये बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन है क्या। तो फिर से हम ये एग्जांपल पे आ रहे हैं। इस एग्जांपल पे जब आएंगे तो हमको ये दिखेगा, पहला अगर हम कंडीशंस मान सकते हैं ये कि 3 ग्राम नमक को हम पानी में मिलाएं, चलो ठीक है, हमको थोड़ा सा टेस्ट हमको कम मिलेगा। अगर हम 5 ग्राम नमक 50 ml पानी में मिलाएं तो हमको हो सके टेस्ट थोड़ा सा ज्यादा नमकीन मिले। और डेफिनेटली अगर हम 10 ग्राम 50 ml पानी में मिलाएंगे तो डेफिनेटली हमको टेस्ट क्या है, ज्यादा हमको नमकीन मिलेगा ही। इसी चीज, यही टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन। वेरी नाउ हम लोग को अभी ये क्लियर हो चुका है कि हम लोग को सॉल्यूशंस क्या कहते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या, होमोजेनियस मिक्सचर। क्या होमोजेनियस मतलब क्या है, सिंगल फेज में होना चाहिए। मिक्सचर मतलब क्या होना चाहिए, दो क्वांटिटी में कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं कह सकते हैं या फिक्स्ड अमाउंट नहीं कह सकते हैं, मगर कब तक, एक सैचुरेशन पॉइंट तक। सैचुरेशन पॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, नॉन रिएक्टिंग का मतलब ये हो जाएगा अगर हम उसको मिला रहे तो वो अपना भले कोई आइडेंटिफिकेशंस है उस आइडेंटिफिकेशन को चेंज नहीं करेगा। अगर हम तीसरा पार्ट बोलेंगे कंसंट्रेशंस क्या है, कंसंट्रेशन हम लोग ऐसे कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये जो टर्म हम इस्तेमाल किए सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये क्या है, तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो पार्ट है वो कंसंट्रेशंस को कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्यूशंस कितना तरह का हो सकते हैं। सॉल्यूशंस अगर हम, ठीक है, सॉल्यूशंस हो सकते हैं बाइनरी, टर्नरी, सॉरी ये बी है, ये सी है, क्वाटर्नरी, अच्छा ये 3 टर्म हम इस्तेमाल किए हैं। बाइनरी मतलब 2 सब्सटेंसेस, 2 सब्सटेंसेस एग्जांपल से हम लोग कह सकते हैं NaCl एंड वाटर, ठीक है। अगर हम टर्नरी कह रहे हैं तो यहां पे कह सकते हैं 3 सब्सटेंसेस, एकदम डेफिनेटली 3 सब्सटेंसेस यहां पे क्या हो सकते हैं, एक ले लिए NaCl, उसी के साथ एक और सॉल्ट आप लोग सुने भी होंगे KCl, और किस में डाल रहे हैं, वाटर में, ठीक है। आप आइडिया आपको हो गया होगा, क्वाटर्नरी मतलब क्या हो जाएगा, 4 सब्सटेंसेस, है ना। 4 सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ले लीजिए NaNO3, ठीक है, ये भी एक सॉल्ट है। क्या ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, एंड उसके साथ क्या ले सकते हैं आप, वाटर। तो इस तीनों में बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी में सबसे इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर में कॉमन है वो मेरा क्या है, बाइनरी। बाइनरी में 2 सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। बाइनरी में एक अमाउंट डिसॉल्व होता है और एक अमाउंट होता है जो डिसॉल्व करने वाला होता है। ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी हम सॉल्यूशंस को 2 हिस्सा में बात बोल रहे हैं, एक क्या है, सॉल्यूट, दूसरा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस्तेमाल करके आपको बनता है सॉल्यूशन। वेरी गुड है। अब हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग को ऑलरेडी पता है कि कितना बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर कहीं ना कहीं 3 होता है। क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। जैसे अगर हम सॉल्यूट, अगर हम NaCl ले लिए और सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ये हम लोग का दिमाग में ऑलरेडी ये कॉमन एग्जांपल्स चलते हैं कि जब भी हम नमक को और पानी को मिलाते हैं ये दिमाग में रखते हैं कि नमक का मात्रा हमेशा कम रहता है। सो द अमाउंट ऑफ NaCl used to form a solution is always in a minor quantity। तो
तो solute should be always in minor quantity. On the contrary, water which is used as a solvent is always a major quantity. ठीक है, जैसे अगर हम NaCl को पानी में डालते हैं तो NaCl माइनर अमाउंट में है तो उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और सॉल्वेंट जो मेरा वाटर है उसको हम जब NaCl को वाटर में डालेंगे तो मेरा फाइनल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। अगर मान के चलो जब नमक को पानी में डालते हैं तो रिजल्टेंट कौन सा फेज में एग्जिस्ट करता है, जब सॉलिड को वाटर में डालते हैं, लिक्विड में डालते हैं, तो वो कौन सा फेज में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फेज में। तो सिमिलरली हम लोग ये समझ पा रहे हैं और एग्जांपल कि सॉल्यूट मेरा क्या हो गया, सॉलिड, वाटर मेरा क्या हो गया, लिक्विड। जो NaCl को हम जब वाटर में डालते हैं तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं वो कितना फेज में एग्जिस्ट करेगा, होमोजेनस होगा, एक फेज में एग्जिस्ट करेगा। कौन सा फेज में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस। तो ये हम कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं तब मेरा बनता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का फेज किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे। तो जो भी मेरा सॉल्वेंट रहेगा वही मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन का फेज होगा। तो हम लोग सॉल्वेंट तीन इस्तेमाल करते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैसियस। सिमिलरली सॉल्वेंट अगर तीन हुआ, सॉल्यूशन का भी कितना फेज होगा, तीन फेज। तो उस बेसिस में हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट मेरा क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉलिड। अगर सॉल्वेंट मेरा लिक्विड हुआ तो मेरा सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड। अगर मेरा सॉल्वेंट मेरा गैसियस हुआ या गैस हुआ तो सॉल्यूशन भी मेरा क्या होगा, गैसियस, ठीक है। तो अगर हम लोग ये भी जानते हैं कि इस चैप्टर में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस अगर हम लोग को डील करना है वो कौन सा सॉल्यूशंस होता है, लिक्विड सॉल्यूशंस। जैसे मेरा सॉल्वेंट या सॉल्यूशंस तीन फेज में एग्जिस्ट किया, सॉल्यूट भी कितना फेजेस में एग्जिस्ट करेगा, तीन फेज में। क्या क्या, अगर हम बात करते हैं सॉलिड, सिमिलरली क्या हो सकता है, लिक्विड, और तीसरा क्या हो सकता है, गैसियस, ठीक है। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो मेरा लिक्विड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड को भी लिक्विड में डाल सकते हैं तब भी मेरा लिक्विड सॉल्यूशन होगा। अगर हम गैसियस को लिक्विड में डालते हैं तब भी मेरा क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन से इसको कहा जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं, जैसे NaCl इन वाटर, है ना, NaCl इन वाटर। अगर हम लिक्विड इन लिक्विड, आप लोग कभी ना कभी जानते होंगे ये कि अगर हम मान के चलिए ऐसे अगर दिखाते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज का बात करते हैं, ठीक है। दिमाग में सबका चलते रहता है। लिक्विड इन लिक्विड के एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। आपका दिमाग बहुत तेज है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गैसियस इन लिक्विड, तो अभी अगर कह सकते हैं एक ट्रेंड भी चल सकता है या गर्मी का मौसम में कि हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना बहुत पसंद करते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक के साथ गैसियस लिक्विड का क्या लेना देना, जैसे जब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स को ओपन करते हैं तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स नहीं निकलता है, सबसे पहले क्या निकलता है, बबल्स का फॉर्मेट में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग गैसियस इन लिक्विड के एग्जांपल ले सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चलते होता है कि इस गैसियस इन लिक्विड का जो फॉर्मेट है आपको बहुत जल्दी एक क्लास बाद आपको इसको पढ़ना पड़ेगा।
का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है, लिक्विड अगर हम कह सकते हैं लिक्विड हम क्या क्या ले सकते हैं। अगर हम लिक्विड लिए वाटर, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, तो इसको बोलेंगे एक्वस, ठीक है। क्या वाटर के अलावा भी और लिक्विड हो सकते हैं? हाँ, जिसको हम लोग सॉल्वेंट जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर सॉल्वेंट मेरा अगर लिक्विड रहा तो उसको हम कह सकते हैं एक्वस। अगर सॉल्वेंट मेरा लिक्विड नहीं रहा तो उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे क्या हो सकता है, CCl4 जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। और क्या ले सकते हैं, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में कॉमन आप लोग देख पाएंगे C2H5OH, ये सबको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो बाकी जो सॉलिड इन सॉलिड है, गैस इन गैस है, ये आज का टॉपिक हम लोगों का है नहीं, ना ही इस चीज के बारे में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग जनरली उस पॉइंट पे फोकस करेंगे जहां पे सवाल ज्यादा पूछा जाता है। वो सब पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन। तो एक बार शुरू से हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखें सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more non-reacting substances in which concentrations can be varied up to a certain extent। उसके बाद हम लोग देखें कि सॉल्यूशन सॉलिड और सॉल्वेंट मिलके बनता है।